बुद्धत्व मानव का आदर्श ये विषय मुझे लगता है कि जब से हम बौद्ध बनते हैं और जब तक हम अ, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते तब तक का विषय है। जैसे कि आर्यवज्र जी ने बताया है कि जो संघ में दीक्षा लेके जब उनका अभ्यास कराया जाता है उस मित्र प्रक्रिया में इसका अभ्यास या अध्ययन किया जाता है, मित्रों को बताया जाता है कि बुद्धत्व क्या है और वो कैसे मानव का आदर्श है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उस मित्र के लिए है और बाकी जो लोगों के लिए नहीं है। तो ये मानव मतलब जब तक हम प्रबुद्ध नहीं होते हैं, हम सामान्य मानव, यहाँ पे दो मानव की बात की गई है, एक सामान्य मानव और एक आदर्श मानव। जो आदर्श मानव, जब हम किसी को आदर्श कहते हैं तो उसमें हमने कल तीन बातें देखी है कि वो सर्वश्रेष्ठ होता है, परिपूर्ण होता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे जब हम घर की बात करते हैं तो एक आदर्श जो घर जो है उस मॉडल को देख के हम अपने घर की पसंदगी करते हैं कि हमारी ज़रूरत, हमारी जो सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए, तो उसको हम आदर्श मकान, आदर्श घर, और फिर उसके साथ में फिर पति पत्नी हो या बच्चे हो या संसार की सभी वस्तु मात्रा है उसके प्रति हम एक आदर्श रूप में देखते हुए ही उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं या उसका अनुसरण करते हैं। तो ये आदर्श की एक अपने आप प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया कृत्रिम आदर्श की तरफ ले जाती है और एक प्रक्रिया नैसर्गिक आदर्श की तरफ ले जाती है, और दोनों आदर्श का जहाँ पे कनेक्शन टूट जाता है या एक आदर्श दूसरे आदर्श के साथ में संबंध प्रस्थापित करता है, तो वो कौन सी जगह है जहाँ से हम कृत्रिम आदर्श से लेके नैसर्गिक आदर्श की तरफ प्रवेश करते हैं। वो सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा शरणगमन है। बोध होने की जो प्रक्रिया जो है वो कृत्रिम आदर्श से नैसर्गिक आदर्श की तरफ जाने का जो कनेक्शन जो है वो है शरणगमन। जो मैंने इसमें भगवा जो रंग है, जो परित्याग का रंग है, गृह त्याग का रंग है, तो उसे दर्शाया है। दो चक्र, दो आदर्श को अभिव्यक्त करते हैं या दोनों आदर्श का स्वरूप बताते हैं कि एक कृत्रिम आदर्श में क्या क्या बातें होती है, हम किसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं या उसका अनुसरण करते हैं, और उसमें क्या मिलता है, क्या परिणाम मिलता है। जब वो परिणाम को हम दुख के रूप में महसूस करते हैं तो हम सही आदर्श की तरफ, नैसर्गिक आदर्श की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास कहीं ना कहीं सम्मिश्रण प्रयास रहता है। एक पैर हमारा कृत्रिम पैर में रहता है, आदर्श में रहता है, संसार में, परिवार में, और दूसरा हम प्रयास करते हैं कि उससे हमें एक विमुक्ति की तरफ जाने की तरफ हमारा प्रयास होता है, बुद्धत्व की तरफ जाने का प्रयास होता है। यहाँ पे कृत्रिम आदर्श में दिखाया गया है, हाँ, 6 बातें दिखाई गई है कि जो कृत्रिम आदर्श में हम हमेशा अपने सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में इन 6 बातों से प्रभावित रहते हैं और उसी उच्चतम की प्राप्ति करना चाहते हैं। जैसे कि परिवार की हम बात करें तो हमें लगता है कि हमारा परिवार बहुत समृद्ध हो, बहुत आदर्श हो। अगर आपने किसी और परिवार को देखा होगा तो उसका आदर्श लेके हमारा भी परिवार ऐसा ही हो, हमारे बच्चे ऐसे हो, हमारी पत्नी ऐसी हो। तो इस प्रकार से हम परिवार को एक आदर्श के रूप में बनाने के लिए या उस प्रकार से हम निरंतर, जब से हम शादी करते हैं तब से लेके हमारा वही प्रयास रहता है कि हमारा परिवार कैसे आदर्श रूप बने, ताकि लोग हमारे परिवार की प्रशंसा करें या परिवार में या समाज में हमारा एक रुतबा हो। इस प्रकार के आदर्श के साथ में हम परिवार है, फिर एक घर है, घर की जो संकल्पना जो है, हाँ, वो भी एक हमारा आदर्श है। धन, हाँ, धनवान होना, धन को अर्जित करना, हाँ, अधिकाधिक धन को प्राप्त करना, इस प्रकार का हमारा आदर्श हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा आदर्श होता है
कि उससे बेहतरीन शिक्षा या सर्वश्रेष्ठ शिक्षा लेने के लिए हम कोई आदर्श को पसंद करते, उस प्रकार से हम शिक्षा लेते हैं। सत्ता, हाँ, जो आजकल सत्ता में सब कुछ आ जाता है, हाँ, जिसको हम सिर्फ पॉलिटिकल सत्ता नहीं, लेकिन हर जगह पे हम अपने सत्ता के साथ में जीने का प्रयास करते हैं। परिवार में भी हम एक अपनी सत्ता का मतलब है कि नियंत्रित, औरों को नियंत्रित करने वाली जो मानसिकता है वही सत्ता है। सत्ता क्या करती है कि औरों को नियंत्रित रखने की जो मानसिकता है वही सत्ता की मानसिकता है, हाँ। और पद और प्रतिष्ठा, परिवार के साथ में समाज भी हम एक आदर्श समाज बनाने के प्रयासों में हम एक का संकल्पना करते कि आदर्श समाज कैसे हो। लेकिन आदर्श समाज हम कृत्रिम आदर्श के आधार पर ढूंढना चाहते हैं, जबकि कृत्रिम आदर्श में कभी भी सुख संपन्न वाला समाज और परिवार नहीं बनेगा। क्योंकि कृत्रिम आदर्श में जो मनुष्य का जो स्वभाव है या मनुष्य का जो मन है या उसकी क्षमता है, उसका विचार नहीं किया जाता है, हाँ? मनुष्य के सुख का विचार नहीं किया जाता है। मनुष्य के भीतर जो अच्छाई है उसका विचार नहीं किया जाता है। और इस प्रकार से अगर हम कृत्रिम आदर्श के आधार पर अगर कोई भी अच्छा समाज, अच्छा परिवार बनाना चाहते हुए भी हम बना नहीं पाते हैं, और हम हमेशा उस दलदल में फंसते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल क्यों नहीं रहा है। हम कितने सारे संस्थाएं, कितने सारे संगठन बनाते हैं समाज को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन वो बनते बनते बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? परिवार भी हम अच्छा बनाते हैं, बनाते हम उसी परिवार में फंस जाते हैं, दुखी होते हैं कि वही परिवार के लोग हमें सबसे बड़ा दुख देने वाले कारण बन जाते हैं। बाबा बुद्ध भी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख जो है हमारे परिवार के लोगों से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि परिवार के लोगों के प्रति हमारी जो आसक्ति है वही दुख का कारण है। तो एक मनुष्य होने के नाते हमें इस सभी कृत्रिम आदर्श में किसी में भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, या खुद को ही नहीं बल्कि संसार के किसी भी मनुष्य को नहीं। भले वो कितना ही धनवान हो जाए या हम भी कितने भी धनवान हो जाए, या हमारा परिवार या हमें कितना भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें शिक्षा नहीं लेनी है। शिक्षा हमें ज़रूर लेनी है और अच्छी और उचित शिक्षा लेनी है, लेकिन हमें शिक्षा लेते समय इसका भी ध्यान होना चाहिए, शिक्षा से मैं संपूर्ण सुखी नहीं हो सकता हूँ। संपूर्ण सुखी उस शिक्षा से हो सकता हूँ कि जब मैं जीवन के दर्शन को यथार्थ में देखूँ। शिक्षा का अर्थ ही वो है। हाँ, शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञावान होना। तो क्या मैं वो शिक्षा से प्रज्ञावान हो रहा हूँ क्या? अगर मैं धन भी कमा रहा हूँ तो धन में मैं संतुष्ट हो रहा हूँ क्या? जो मैं घर भी बना रहा हूँ तो घर के भीतर कृत्रिम आदर्श है क्या नैसर्गिक आदर्श है? परिवार में हम कृत्रिम आदर्श पे हमारा परिवार बना रहे हैं कि नैसर्गिक आदर्श पे परिवार बना रहे हैं? या जो भी हम जिस भी सत्ता, जिस भी पद में कार्य कर रहे हैं, फिर वो एक स्त्री के रूप में पद हो, या पत्नी के रूप में, या माता पिता के रूप में, या कोई हमारी जो जॉब है, हाँ, और जो भी हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें पद मिला है, जिस पद पे हम काम करते हैं, तो क्या कृत्रिम आदर्श के आधार पर हम कर रहे हैं क्या नैसर्गिक आधार पर कर रहे हैं? तो ये जब तक हम उसका तालमेल या इस प्रकार से हम अपने चक्र को नहीं देखते हैं, तब तक हम कहाँ पे हैं और कहाँ जाना है वो हमेशा संभ्रम में रहेंगे। और ये संभ्रमता जो है ये बौद्ध लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इतनी खतरनाक है कि आने वाले 10 साल और 25 साल के भी अंदर अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो हम वहीं के वहीं पे रहेंगे जो अभी आज जहाँ पे खड़े हैं। और ऐसा हुआ है। आप देखिए कि हम 60 साल से 50 साल से बाबा साहब ने दम दिया है, हम कम से कम 10 साल से 15 साल से हम आचरण कर रहे हैं, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? कहाँ पे हमारी गलती हो रही है? गलती होने का कारण यही है कि हमारे आदर्श के प्रति जो स्पष्टता जो है और शरण गमन के प्रति जो गहराई जो है, जब तक आदर्श के प्रति स्पष्टता नहीं आएगी तब तक शरण गमन स्पष्ट नहीं होगा।
जब तक आदर्श के प्रति हम किस आदर्श का हमारा झुकाव है और उस आदर्श में हमें क्यों और कैसे बदलाव लाने हैं, हाँ? उसमें हमारा मध्यम मार्ग क्या होगा कि हम परिवार में रहते हुए भी, सत्ता और पद में रहते हुए भी उससे हम मुक्त कैसे रहे। और जब मुक्त रह के अगर आपको कोई भी पद या परिवार और समाज में अगर बदलाव लाना है, तब हमें नैसर्गिक आदर्श की जरूरत होती है। तब शरणगमन हमारा एक बुद्धत्व की तरफ जाने वाला होता है। अन्यथा हम उसी आदर्श में ढूंढने लगेंगे, ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे जगह पे ढूंढ रहे हैं वहां पे वो सुख का धर्म ही नहीं है। कृत्रिम आदर्श के मूल्यों में सुख का धर्म ही नहीं है। भले हमारा परिवार कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, धन हमारे पास में कितना भी आ जाए, लेकिन उस सत्ता में, उस जगह पे धर्म का, सुख के धर्म का गुण सिर्फ क्षणिक है। क्षण के सिवा दूसरा सुख वहां पे नहीं है। और मनुष्य का स्वभाव जो है परमानेंट सुख चाहता है। तो जो उसमें है ही नहीं और जिसमें है उधर जाने का अगर हमारी मन की स्पष्टता हो जाती है, तो समझ जाइए कि हमारा शरण गमन, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा है कि रेगिस्तान में भी फूल खिलने जैसा है। क्योंकि वो जो फूल जो है वो रेगिस्तान में ही पैदा होता है, जिसको हम बुद्धत्व का फूल कहते हैं। डायमंड जो है वो कोई जमीन में नहीं मिलता है, कोयले के खान में ही मिलता है। तो वो प्राप्त होना या प्राप्त करने के मार्ग पर चलना, यही शरणगमन है। और शरणगमन हमें एक मध्यम मार्ग सिखाता है, संसार को स्वीकार करते हुए संसार के कारण को छोड़ना, संसार को नहीं। कृत्रिम आदर्श मतलब क्या है? वो अज्ञान और मिथ्या दृष्टि से निर्माण हुआ आदर्श है। तो हमें संसार को नहीं छोड़ना है, संसार के कारण को छोड़ना है, जिसके कारण हम कृत्रिम आदर्श को निर्माण किए। संसार ने नहीं कहा है कि आप कृत्रिम आदर्श निर्माण करो, हमारे अज्ञान ने कृत्रिम आदर्श को निर्माण किया है। परिवार, धन, पद हमारे दुख का कारण नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो हमारी मिथ्या धारणा है, गलत धारणा है, हमारी जो सोच है, वो सोच, वो अज्ञान उसका कारण है, जिसके कारण हम परिवार में दुखी और हमें सुख नहीं मिल पाता है। तो ये जो ज्ञान जो है, ये जो स्पष्टता जो है, ये हमें इस आदर्श का अभ्यास करते करते हमारा शरण गमन जहाँ से शुरुआत होता है, जिसको हम सांस्कृतिक स्तर पे शरणगमन कहते हैं, फिर उसको हम तात्विक स्वरूप में शरणगमन कहते हैं, फिर थोड़ा और गहरे जाके परिणाम कारक शरणगमन कहते हैं। तो परिणाम कारक शरणगमन की तरफ हमें हमारा ध्यान होना जरूरी है। और जब परिणाम कारक शरणगमन होता है तो हमारे जीवन में नैसर्गिक आदर्श केंद्र में होता है, न कि कृत्रिम आदर्श। अगर हमारे जीवन में कृत्रिम आदर्श है तो हम इसी ही जगह पे घूमते रहेंगे, परिवार, घर, धन, शिक्षा, सत्ता और पद, क्योंकि उस केंद्र में जो होगा, जिसका आकर्षण होगा, उसी इर्द गिर्द हम घूमेंगे ना। लेकिन जैसा हम शरण गमन करते हैं, मतलब हमें पहचान होने लगती कि अब मैं तो इंसान हूं, और इंसान की जो संतुष्टि जो है ना किसी धन, परिवार, सत्ता, पद से हो सकती है, उसकी जो संतुष्टि जो है वो सिर्फ बुद्धत्व और बुद्धत्व और बुद्धत्व से हो सकती है। और जब हमें पहचान हो जाती है तो शरण गमन जो है परिणाम कारक शरण गमन की तरफ, मतलब हमारे हर सांसारिक, हम अभी भी सांसारिक है, हम पूर्ण नहीं है। ये जो आदर्श जो बताया गया है ये पूर्ण आदर्श नहीं है। लेकिन जब हम कृत्रिम आदर्श से नैसर्गिक आदर्श में प्रवेश करते हैं
और प्रवेश करने के बाद पूरी तरह से नैसर्गिक आदर्श में हम स्थायी स्थिर हो जाते हैं, तब जाके वो आदर्श पूर्ण होता है, जिसको हम बुद्धत्व कहते हैं। अभी तो सम्मिश्रण अवस्था है, हम इधर भी है और इधर भी जाना चाहते हैं। ये हमारा द्वंद्व है, एक प्रकार से संसार और निर्वाण के बीच का ये द्वंद्व है। हाँ? सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का ये हमारा द्वंद्व है, और इस द्वंद्व को हमें समझते हुए अगर हम शरणगमन करते हैं तो आप देखोगे कि हमारे रोज के जीवन में जो कृत्रिम आदर्श का जो सेंटर था वो बदल जाता है, उस जगह पे नैसर्गिक आदर्श आ जाता है, और उसमें हमारा पूरा जो जीवन का चक्र जो है परिवार के साथ संतुलन रखते हुए ध्यानशील, दान, शिविर और धम्माभ्यास की तरफ आकर्षित होने लगता है। ये उसका प्रमाण है। फिर आपकी परिवार की जितनी भी जिम्मेदारी होगी उसको आप संतुलित रखते हुए, छोड़ते हुए, हाँ? संतुलन का मतलब क्या है कि कभी लेना कभी छोड़ना, हमेशा लेके रख के आप संतुलन नहीं रख सकते हैं। आपको कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ लेना भी पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। समय नहीं निकालेगा तो एक मनुष्य के जीवन के तौर पे हम कभी भी मनुष्य का सुख प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। भले आप चाहते हो कि मुझे बुद्ध होना है, मुझे बुद्ध का सुख चाहिए, हाँ, वो सिर्फ चाहने से मिलने वाला नहीं है। जैसे कि धन चाहने से धन मिलता नहीं है, धन कमाने के लिए हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। भले आप चोरी करो या फिर मेहनत करो, घर के बाहर तो निकलना पड़ता है। अगर वहां के लिए घर के बाहर अगर निकलना पड़े और हम ऐसे सुख की हम तलाश कर रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके लिए हम निकल ही ना पड़े, तो फिर किस प्रकार से हम अपने नैसर्गिक आदर्श के भीतर आ सकते हैं? हम सर, अपने लिए पूछूं क्या सर? हाँ जी सर, एक मेरा क्वेश्चन पूछूं क्या सर? नहीं, थोड़ा बाद में पूछिए अनिल कुमार जी। सर ठीक है। ओके। तो नैसर्गिक आदर्श की जो पहचान जो है और कृत्रिम आदर्श की पहचान, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हम कृत्रिम आदर्श से अगर नैसर्गिक आदर्श की तरफ जा रहे हैं, बुद्धत्व के आदर्श की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? सब कुछ छूट नहीं जाता है। हमें संसार को छोड़ना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है, लेकिन हमारे समय और हमारे जीवन के दिनचर्या में ध्यानशील, दान, शिविर और धम्माभ्यास आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि अभी भी हमारे शरणगमन की जो प्रक्रिया जो है, एक तो कमजोर है या रुकी हुई है। दो चीजें हैं, क्योंकि इसको खुद को ही मूल्यमापन करना पड़ेगा। बाहर से देखने वाला हम देख सकते हैं, लेकिन देखने से भी जब तक आप खुद नहीं देखोगे तब तक आप में बदलाव नहीं होगा, या किसी भी व्यक्ति में बदलाव नहीं होगा। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैंने अपने शरणगमन को शुरुआत किया और मुझे लगा कि ये मेरे लिए कितना महत्व का है, तो मैंने अपने जॉब में जितनी भी अर्न लीव है सब कुछ मैंने यूज़ किया। जबकि मेरे ऑफिस के लोग कहते थे कि भाई तुम कहाँ जाते हो, हाँ? ये छुट्टी पैसे देने वाली छुट्टी है, धन देने वाली छुट्टी है। अगर वो धन देने वाली छुट्टी को अगर मैं प्रिजर्व करता तो शायद मैं शिविर नहीं कर पाता, और शिविर नहीं करता तो मेरा धम्म का अभ्यास नहीं होता, ध्यान नहीं होता, और मुझे जीवन में जो सत्य का जो कुछ भी अनुभव और शांति और सुख मुझे तब मिला और अभी भी मिल रहा है, वो शायद तब भी नहीं मिलता और अभी नहीं मिलता, और मैं आपके बीच में भी नहीं होता। ऐसे बाबा साहब के जीवन में भी है। अगर बाबा साहब के जीवन में 16वें वर्ष में अगर बुद्ध चरित्र नहीं आता तो आज हम यहाँ पे बैठे नहीं होते। मतलब क्या छोड़ना और क्यों छोड़ना समझ में आना चाहिए। जिम्मेदारी तो पैसे की जरूरत तो हमेशा है, आज भी मुझे जरूरत है पैसे की, ऐसा नहीं कि तब जरूरत नहीं थी और आज नहीं है, आज भी जरूरत है। मैं इस पद में फिर भी मुझे पैसे की जरूरत है। तब भी मेरा परिवार था, आज भी परिवार है, लेकिन मैंने क्या छोड़ा और क्यों छोड़ा। और मैं एग्जाम्पल देता हूं कि जब मेरी शादी हुई थी, आप मानोगे नहीं, आर्यवज्री जब मित्र भी नहीं थी, तब मैंने उनसे बात करके
शादी के दूसरे या तीसरे दिन मैंने उसको पुणे में भेजा ट्रेनिंग के लिए, जबकि हमारी शादी जो है पारिवारिक तौर पे तो हुई थी, लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम भी करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन मैंने क्यों छोड़ा, वो मुझसे कोई क्यों दूर गई, क्या कारण क्या रहा होगा, क्या सोचा होगा मैंने, क्या सोचा होगा उसने, क्योंकि हमें पता था कि ये छोड़ने से हमें क्या मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्रेम नहीं किया, मैंने उससे प्रेम नहीं जताया, हाँ? लेकिन उस समय जो अपॉर्चुनिटी जो थी मेरे लिए, उसके लिए, हाँ? दूर रहते हुए धम्म का कैसा प्रशिक्षण लेना है, धम्म को कैसे जीना है, और आज देखिए कि उसके कारण वो मतलब धम्म को समझ पाई, जबकि उसको एबीसी पता नहीं था, उसके लिए वो शहर भी नया था, लोग भी नए थे, सब कुछ नया था। लेकिन क्यों किया, क्योंकि मैंने जाना था और उसको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा था कि देखो हम साथ में रह के हम तो सुखी हो सकते हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा जिसकी सुख की हमें तलाश है। आज हमें उसका एहसास होता है कि क्योंकि उसके बाद जब जब भी वो शिविर में गई, मैं शिविर में गया, तो एक दूसरे को मैंने मदद करते रहे। अगर वो नहीं किया होता तो शायद वो मुझे मदद नहीं करती, या मैं उसको मदद नहीं करता घर से बाहर जाने के लिए, तो ना वो धम्मचारिणी बन पाती, ना मैं धम्मचारी बन पाता। तो ये परिणाम है, और ये परिणाम हमें अपने जीवन में ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और तब जाके हमें वो विश्वास होगा कि सही में मैं शरण गमन कर रहा हूँ। वो दिखाई देगा आपके जीवन में, और लोगों को भी दिखाई देगा, लेकिन वो तभी संभव है कि जब हम अपने कृत्रिम आदर्श को नैसर्गिक आदर्श में हम कैसे परिवर्तित कर रहे हैं, और उसके परिवर्तन में सही में हमारे जीवन का केंद्र क्या बन रहा है। भले हम संसार में हैं, लेकिन केंद्र का जो स्वरूप जो है वो धीरे धीरे बुद्ध ले लेते हैं, बुद्धत्व ले लेता है, और हमारा शरण गमन जो है उस दिशा से, उस आकर्षण से, एक प्रकार से हमारा आकर्षण का केंद्र बदल जाता है। कृत्रिम आदर्श में संसार केंद्र है और नैसर्गिक आदर्श में बुद्ध केंद्र है। बुद्ध का आकर्षण और संसार का आकर्षण, संसार के आकर्षण से हम थोड़े अपने आप को समझ के, ऐसा ही नहीं किसी के दबाव में नहीं, बल्कि उसका अनुभव करके, धन कमाओ, धन का अनुभव करो, परिवार बनाओ, परिवार का अनुभव करो। सिद्धार्थ ने परिवार बनाया, परिवार का अनुभव किया, तो लगा कि यहाँ पे तो दुख का फिर भी अनुभव है, फिर भी भय है, और उस दुख के कारण को उन्होंने ढूंढा। आज दुख का कारण बुद्ध ने बता दिया है, हमें तो सिर्फ अनुभव करने की जरूरत है, हमें ढूंढने के लिए 6 साल बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक मनुष्य के रूप में उन्होंने वो समय दे दिया, अभी वो हमें समय देने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा भी हम प्रयास करते हैं तो जो बुद्ध ने देखा है वो हम तुरंत देख सकते हैं, और हमें समझ में आ सकता है, क्योंकि हम बुद्ध की वाणी सुन रहे हैं, कोई ऐसा आलतू फालतू वाणी नहीं सुन रहे हैं। जिस चित्त ने, जिस मन ने उस धर्म को, उस सत्य को प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है, उनकी वाणी से हम अपने जीवन के मार्ग को ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है, जिस शिक्षा का हम चिंतन करके समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, हम किस प्रकार से कृत्रिम आदर्श में फंसे हुए हैं, और किस प्रकार से कृत्रिम आदर्श से नैसर्गिक आदर्श की तरफ जाने के लिए हमारी जो पहली जो प्रक्रिया जो है, शिफ्टिंग की, एक प्रकार से रूपांतरण की, या हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का जो ढांचा जो हमने सिर्फ इन संसारिक घटनाओं में या वस्तुओं में हमने बना के रखा था, उस ढांचे को हम बदल रहे हैं। उस ढांचे को हम बदल रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं लेकिन ध्यान भी कर रहे हैं, परिवार में भी है तो हम शिविर भी कर रहे हैं, शिक्षा भी ले रहे हैं लेकिन धम्माभ्यास भी कर रहे हैं।
तो इस प्रकार का जो संतुलन जो है वही शरणगमन की सबसे पहली शुरुआत है, क्योंकि परिणाम कारक जब शरणगमन होगा तभी वो परिणाम आपको एहसास दिलाएगा कि संसार से मुझे मुक्त होने का आनंद लेना है। जब परिणाम का अगर आपको सुख नहीं मिलेगा, जैसे कि आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान से अगर आपको शरीर में ही अगर सुख नहीं मिलेगा तो आप ध्यान से निर्वाण को क्यों प्राप्त करोगे, बताइए। ध्यान से दो सुख प्राप्त होते हैं, एक मन का सुख और एक विमुक्ति का सुख। अभी आप ध्यान कर रहे हो, आपका मन का ही सुख आपको नहीं मिल रहा है, तो आप विमुक्ति की सुख को क्यों कैसे मिलेगा और क्यों चाहोगे? तो परिणाम मतलब एक प्रकार से आपका शारीरिक और मन का सुख जब आप फील करते हैं कि हाँ, ध्यान करने से मैं शांत हो जाता हूँ, हाँ, मुझे सुकून मिलता है। अगर यही सुख अगर मुझे परमानेंट चाहिए और ज़्यादा चाहिए तो मुझे इस संसार की प्रति जो मेरी आसक्ति है, लोभ है, द्वेष है, उस पर मुझे और काम करना पड़ेगा। मेरी जो मिथ्या धारणा है, मेरा अज्ञान है, उसको और गहराई से देखना पड़ेगा। और जैसा हम गहराई से देखते हैं तो वही परिणाम कारक शरणगमन सच्चे शरणगमन में परिवर्तित हो जाता है। यथार्थ दर्शन जो है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, उसके अनुभव में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आपने परिणाम से बहुत कुछ अनुभव किया कि संसार में रहने का दुख क्या है और संसार में रहते हुए जो मुझे सुख मिल रहा है, अगर मैं संसार से आसक्ति से और मुक्त हो जाता हूँ तो वो संसार के आसक्ति से मुक्त होने का सुख क्या होगा। फिर वहां पे आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने जान लिया है कि आप कहाँ से, क्यों और कहाँ जाना चाहते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने जान लिया कि आप कहाँ से, ऐसे जगह से आप आ रहे हैं कि जिसमें दुख ही दुख है। तब जाके हमारा जो आदर्श जो है बुद्धत्व के दूसरे पहलू के तरफ हमें लेके आता है, जो हमने कल बुद्ध के प्रज्ञा के पहलू को देखा था बुद्धत्व में। तो ये प्रज्ञा ही है, जब हम कृत्रिम आदर्श और नैसर्गिक आदर्श के स्वरूप को जानते हुए हम अपने शरणगमन को, प्रतिज्ञाबद्धता को जब हम केंद्र में लेके आते हैं तो हम कहीं ना कहीं नैसर्गिक आदर्श के भीतर हमारा जो पूरा जीवन चक्र जो है और ध्यानशील, दान शिविर और धर्माभ्यास के आसपास में घूमते रहता है। ये घूमना एक प्रकार से परिणाम कारक शरणगमन है कि बार बार हम ध्यान कर रहे हैं, बार बार हम शील का अभ्यास कर रहे हैं, दान है, शिविर के लिए, धर्माभ्यास के लिए हम समय और हमारे नियोजन में उसको ढाल रहे हैं, भले हम हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि परिस्थिति तो ऐसी रहने वाली है, ऐसी रहने वाली है, मतलब परिस्थिति में कितना भी बदलाव होगा, जो उसका अनुभव ऐसा ही रहने वाला है। जो अभी दुख है वो परिस्थिति बदलने के बाद में भी दुखी ही रहेगा। हमें लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी नहीं होते हैं। जो गरीब है जब धनवान बन जाता है तब भी दुख होता है। दुख तो वैसे ही रहेगा जो अभी है। शायद परिस्थिति कुछ हद तक हमें सुकून और अच्छी लग सकती है, लेकिन सत्यता क्या है, यथार्थता क्या है? यथार्थ में तो हम दुखी है। तो उस दुख के लिए हमारे पास में क्या मार्ग है? उस दुख के लिए मार्ग सिर्फ और सिर्फ बुद्धत्व का मार्ग है। इसकी अगर पहचान अगर अभी से हमें हो जाती है तो हमसे आने वाले समय में बहुत कम गलतियां हो के हम अपने समय का और जीवन का सही नियोजन करते हुए परिवार और कृत्रिम आदर्श के साथ भी हम संतुलन रखते हुए हम नैसर्गिक आदर्श के तरफ जाने का हमारा जो मार्ग है वो हमें समझ में आ सकता है और हम उस मार्ग पर चल सकते हैं और आगे चल के हमें उसके बुद्धत्व प्राप्त होने की संपूर्ण संभावना जो है वो हमारे मन में स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि हमने अपने अनुभव से देखा है कि कृत्रिम आदर्श में सुख नहीं है दुख के सिवा, और मुझे अगर सुखी होना है तो सिर्फ मुझे बुद्धत्व के मार्ग पर ही मुझे चलना पड़ेगा। तो बुद्धत्व का जो दूसरा जो पहलू जो है वो है भावनिक।
भावनिक पहलू, इस भावनिक पहलू में दो भावनाएं बुद्धत्व के भीतर हमें दिखाई देती है, वह असीम महामैत्री और महाकरुण। बुद्धत्व में भावनिक जो पहलू जो है, भावनिक स्तर जो है, प्रज्ञा एक प्रकार से विचार की स्पष्टता है, यथार्थता है कि विचार से पूरी तरह से मुक्त हो गए, जान लिया कि सत्य का स्वरूप क्या है और मन वहाँ से मुक्त हो जाता है। लेकिन भावनिक स्तर पे क्या होता है, जब मन मुक्त होता है या मन स्पष्ट हो जाता है, हाँ, सत्य को जैसा है वैसा देख लेता है, तो भावना के रूप में क्या बदलाव होता है, भावना के रूप में बुद्धत्व में क्या होता है। जैसे कि भावना जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके दो अर्थ हैं। एक भावना बौद्ध धर्म में ध्यान के माध्यम से बताई जाती है, जैसे कि मैत्री भावना या चार ब्रह्म विहार की भावना। तो भावना का अर्थ होता है रूपांतरित करना, विकसित करना, विकसित होना। इस अर्थ से भावना शब्द जो है जब वो ध्यान की प्रक्रिया के साथ में वो शब्द आता है तब। लेकिन सिर्फ अगर भावना शब्द आता है तो वो इमोशन है, एक प्रकार से जो अजागरूक मन है उसकी शुद्धता है, वो भावना की शुद्धता। तो भावना की शुद्धता में उसमें तीन बात आती है। शुद्धता में गहराई आती है, मतलब पूरे हृदय से, मूल से हम कह सकते हैं, मूल भाव से, मतलब उसमें मूल में भी शुद्ध होता है, वही से एक प्रकार से शुद्ध भाव आता है और वो असीमता तक जाता है। असीमता मतलब अनंतता, उसकी सीमा नहीं है। और उस सीमा में, असीमता में एक प्रकार से शुद्धता के साथ तीव्रता होती है, तेज होता है उसमें। जैसे कि कल राहुल ने बात किया कि बुद्ध के शरीर से वाइब्रेशंस आते हैं, लहर्स आती है, औरा होता है। तो औरा वो क्या है, बुद्ध की वो शुद्ध चेतना की अनुभूति है कि जो लोगों के हित और कल्याण के लिए एक्सप्रेस होती है। जैसे कि सूरज की भीतर की आग और उसका प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश जो है संसार को जीवन देता है और उसके भीतर जो प्रक्रिया चल रही है अग्नि की, वो एक प्रकार से उसकी स्वयं के भीतर की प्रज्ञा है। और प्रकाश जो है सूरज का, वो एक प्रकार से उसकी भावना है कि जो लोगों को जीवन देती है, समृद्धि देती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही इस पृथ्वी पर हम जीवन देख पाते। तो उसकी जो असीमता जो है, उसके आधार पर जब हम बुद्धत्व के भावना के पहलू को देखते हैं तो उसमें दो भावनाओं का एक साथ में सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है, जिसको महामैत्री और महाकरुणा कहा जाता है। तो मैत्री, जैसे कि अभी आर्यवज्री ने ध्यान लिया है, वो मैत्री भावना है। लेकिन जब महामैत्री जो होती है वो बुद्ध का धर्म स्वभाव है, उनको करनी नहीं पड़ती है, हमें करनी पड़ती है। और करते करते हम कभी कभी कुछ सीमा तक ही पहुंच पाते, असीमता तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब हम बुद्ध के मैत्री की हम बात करते हैं, बुद्धत्व में वो असीम होती है और वो हमेशा शुद्ध होती है। हम जब मैत्री करते हैं तो कभी कभी हमारे मैत्री में शुद्धता नहीं होती है, अस्पष्टता होती है, कभी कभी द्वेष भी होता है, कभी कभी आसक्ति भी होती है हमारे मैत्री में। तो उस
बुद्ध के मैत्री को जब हम महसूस करते हैं, उनकी जो करुणा को महसूस करते हैं, तो बुद्ध अपने एक सूत्र में बताते हैं कि जैसे कि माता अपने एकलौते पुत्र के प्रति जो स्नेह दिखाती है या प्रेम दिखाती है, वैसे ही बुद्ध जो है संसार के सभी जीव मात्रा को अपने पुत्र और पुत्री जैसा देखते हैं। वो किसी के भी प्रति उनका भेद नहीं होता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। जैसे कि हमने प्रज्ञा में देखा कि सभी द्वंद्व से पर, मैं मेरे से पर जब प्रज्ञा ही होगी तो उनकी मैत्री कैसी होगी? जिस प्रज्ञा में भेद ही नहीं है, जिस प्रज्ञा में सभी भेद को समाप्त किया है, मेरा तेरा का भेद समाप्त हुआ है विचार में, तो भावना में कैसे रहेगा? भावना में भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो विचार में नहीं है। तो जो हमारा जो आंतरिक जो मन है, जो मन हमेशा एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, उसके मूल स्वभाव में मैत्रीपूर्ण ही रहता है। हमारा जो शुद्ध चित्त जो है वो हमेशा मैत्रीपूर्ण है, हमेशा करुणा से भरा हुआ है, जिसको हम प्रभास्वर कहते हैं या हमारा बुद्ध चित्त कहते हैं। वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। भले हम कितने भी अकुशल कर्म करते हैं या बुरे होते हैं, फिर भी जो वो स्वभाव जो है कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। और उस स्वभाव को बुद्ध ने प्राप्त किया, जो शुद्ध था, शुद्ध है। और उस शुद्ध स्वभाव को ही भावनात्मक रूप में बुद्ध के बुद्धत्व को देखा जाता है कि उनकी जो मैत्री जो है वो बहुत असीम है। सभी जीव मात्रा के सुख, कल्याण और हित के लिए वो निरंतर प्रवाहित रहती है, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, अनडिवाइडेड। क्योंकि डिवाइड करने वाला जो अज्ञान है वहां पे नष्ट हो गया है। डिवाइड क्या करता है? मैं तेरा अहंकार डिवाइड करता है कि मैं हूं, तुम हो। लेकिन वो अहंकार का स्तर ही अगर प्रज्ञा के जानने से समाप्त हो गया है, तो वहां पे जो कुछ भी रहेगा, हाँ, छोटा हो या बड़ा हो, पास का हो या दूर का हो, यहाँ तक बुद्ध के मैत्री भावना में अनुभव होता है या बुद्ध की मैत्री होती है। और वो बताते भी है अपने वचनों में कि मैत्री का अनुभव क्या है, कि छोटा हो या बड़ा हो, जन्म लिया हो या लेने वाला हो, समीप हो या दूर हो, सूक्ष्म हो चाहे विशाल हो, दो पैर का हो या अनेक पैरों का हो, या इस दिशा में हो या उस दिशा में हो, संसार के 10 दिशा में बुद्ध की मैत्री जो है असीम असीम और सभी के कल्याण और हित के लिए होती है। ये बुद्ध का मैत्री चित्त है, जिसमें लेश मात्र भी द्वेष नहीं है, नहीं प्रेम है। प्रेम मतलब आसक्ति नहीं है, आसक्ति रहित प्रेम मतलब मैत्री है। हमारा जो प्रेम जो है या हमारी जो मैत्री है वो आसक्ति पे आधारित है, अपेक्षा पे आधारित है। अगर हम पति पत्नी भी प्रेम करते हैं तो कुछ न वहाँ पे अपेक्षा है। अगर पुत्र के प्रति हमारा प्रेम होता है, पुत्र का माता पिता के प्रति प्रेम होता है, जिसे हम सांसारिक प्रेम कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं भले वो दिखती नहीं है और हम देखते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि हमारी मैत्री है, यह हमारी शुद्ध प्रेम है। जब हम पति पत्नी का प्रेम देखते हैं या पुत्र और माता पिता का प्रेम देखते हैं, ये तो लगता है कि यही तो प्रेम है, यही प्रेम के लिए तो हमें जीना है, इसी प्रेम के साथ में हम जी सकते हैं। तो जी सकते तो सुखी क्यों नहीं हो सकते? क्यों सुखी नहीं होते हैं माता पिता जब पुत्र से प्रेम करते हैं? क्योंकि सुखी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वहां पे अपेक्षा है, वहां पे बदलाव है। जो आपने आपके पुत्र के लिए सोचा था 10 साल पहले, 10 साल के बाद वो पुत्र ऐसा नहीं रहेगा जो आपने 10 साल पहले सोचा था। ना परिस्थिति ऐसी रहेगी जो आपने 10 साल पहले सोची थी कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो सब कुछ हम सुख से और आनंद से रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हो भी जाता है तो दूसरे पल में दूसरा दुख आ जाता है। तो संबंध में अगर हम प्रेम करते हैं
तो उस प्रेम को हमें पहचानना है कि हम सही में प्रेम कर रहे हैं या हमें मैत्री करने की ज़रूरत है। अगर मैत्री करते हैं तो हम समझिए कि हम नैसर्गिक आदर्श की तरफ जा रहे हैं। और बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि जब पति पत्नी के संबंध में एक मित्रता का संबंध होना चाहिए। बाबा साहब स्वयं अपने पत्नी के साथ एक मित्र के रूप में उनको देखते हैं, व्यवहार करते हैं और उनके साथ में अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। तो किस प्रकार से हमारा जो प्रेम है मैत्री में परिवर्तित हो सकता है, ये हमें आदर्श से पता चलेगा कि बुद्ध किस प्रकार से अपने संसार के हर जीव मात्रा के प्रति वो किस प्रकार से मैत्री करते हैं। उनकी मैत्री की जो शुद्ध भावना है वो कहाँ से आती है? प्रज्ञा से आती है। प्रज्ञा है वहाँ पे मैत्री है, जहाँ पे प्रज्ञा नहीं वहाँ पे प्रेम और आसक्ति। हमें समझ में आना चाहिए कि समझ में आएगा तो दुख समझ में आएगा कि हम कहाँ पे दुखी हो रहे हैं और किसके वजह से हम औरों को दुखी कर रहे हैं और खुद भी दुखी हो रहे हैं। ये समझना ही तो धर्म है। जितना जितना समझेगा उतना उतना शरण गमन, हमारी मैत्री बढ़ती जाएगी। शरण गमन का मतलब मैत्री का विकास। मैत्री का विकास तब होगा कि जब हमें प्रेम समझ में आएगा कि प्रेम कहाँ पे है। प्रेम की जगह पे मैत्री करना हमें आना चाहिए, तब जाके हमारा प्रेम छूटेगा। नहीं तो प्रेम प्रेम ही रहेगा और हम कितनी भी मैत्री करें बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, तो मैत्री वहाँ पे आने वाली नहीं जहाँ पे प्रेम है। क्योंकि प्रेम जो है वो मैत्री का नजीक का शत्रु है, जिसको हम स्नेह बोलते हैं। आप देखिए कि जब माता अपने बच्चों से स्नेह करती है तो उसकी बुरी बातें वो छुपा लेती है, बुरी बातों पे ध्यान नहीं देती है। और देखिए फिर बच्चा फिर कैसे बुरा हो जाता है। वो स्नेह है माता का अपने पुत्र के लिए। अगर उसी जगह पे अगर मैत्री है तो बुराई को भी पहचानेगी कि इस पे कैसे उसने काम करना चाहिए, और उसके प्रति अपेक्षा भी नहीं रखेगी कि वो मेरे जीवन का सुख का आधार बने। हम तो सब कुछ सुख का आधार धन और अपने बच्चों पे ही छोड़ देते कि अगर धन होगा और बच्चे होंगे तभी हम सुखी होंगे, जबकि सुख वहाँ से ना मिलना वाला है, ना किसी को मिला है। अगर किसी को मिला है तो उदाहरण तो साथ में सामने रखो, अपने माता पिता का ही उदाहरण रखो। क्या उनको सुख मिला है आप जब उनके पुत्र थे या है? अगर उनको नहीं मिला तो आपको मुझे कैसे मिलेगा? और संसार में ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं अभी तक, ना मिलने वाला है। इसकी जब तक हम जानकारी और स्पष्टता नहीं रखेंगे तो हम अपनी जो सच्चाई जो है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार को द्वेष करें या उनको छोड़ दें या उनके प्रति हमें नकारात्मकता रखनी, लेकिन हमें प्रज्ञा आएगी तो उनको हम सही प्रेम कर पाएंगे ना। तो कितनी बड़ी बात होगी। बुद्ध बनने के बाद अपने पत्नी से बुद्ध ने सही प्रेम किया तो वो अनंत बन गई। बुद्ध बनने के बाद अपने पुत्र से सही प्रेम किया तो वो अनंत बन गया, उनके पिता अनंत बन गए। तो ये कितना बड़ा स्नेह है, कितना बड़ा प्रेम है बुद्ध का अपने परिवार के लिए। इससे बड़ा कोई उदाहरण आपको दिखाई देता है संसार में कि एक पति ने अपने पत्नी को अनंत बनाया है? तो हमारा आदर्श वही है। हमारे जीवन में अगर बाबा साहब कहते हैं कि हमें धम्म राज्य बनाना है, सुखी परिवार बनाना है, तो सुखी परिवार का आधार कृत्रिम आदर्श नहीं हो सकता है। अगर होता तो बाबा साहब बौद्ध धर्म दे के नहीं जाते। उन्होंने जो देना था बहुत कुछ दे दिया था, आपको शिक्षा दी थी, आपको अधिकार दे दिया था, सब कुछ उन्होंने शस्त्र आजमा लिए थे, लेकिन उनको लगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा मतलब बाबा साहब कहते हैं कि मन की भूख संतुष्ट नहीं होगी, भले आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपके पास में सत्ता आ जाए, धन आ जाए, अच्छा परिवार भी हो जाए, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होगा। मन संतुष्ट होने के लिए उसको धम्म की जरूरत है। ये बाबा साहब ने जान लिया, और इसलिए धम्म केंद्र में क्यों रखे और कैसे जिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरण गमन में हमारे चक्र में
ये चीज़ें हम कैसे लाया जाए ताकि हम अपने जीवन में वो बदलाव लाके हम अपने आसपास का जो भी परिसर है उस परिसर में फिर हमारी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जहाँ तक हमारा दायरा पहुँच सकता है मरने के पहले तक या आखिरी क्षण तक हम ये प्रयास करना है। इससे बड़ा कोई कुशल कर्म नहीं है। धम्म दान श्रेष्ठ दान है जो बुद्ध ने किया है और बुद्ध ने कहा भी है। उन्होंने किया है और कहा नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने स्वयं किया है और कहा भी है कि धम्मदान श्रेष्ठ दान है। और इसी दान से आज बौद्ध धर्म जीवित है, धन से जीवित नहीं है। भले धन उनको मिल जाता है, इतना धन मिलता है कि बौद्ध के मोनेस्ट्री के पास जितना धन किसी के पास नहीं है। जितना अच्छा लाइफ बौद्ध भिक्षु जीते ऐसा लाइफ कोई नहीं जीता है। उनका मान हो, सम्मान हो, खाना पीना रहना हो, बहुत श्रेष्ठ है। धन आता कहाँ से है? उनके कुशल कर्म से आता है। तो हमारा भी परिवार या हमारी जो सांसारिक जो ज़रूरत है वो हमारा आदर्श नहीं है, ज़रूरत है। हमारा आदर्श है बुद्धत्व का। और उसमें अगर हम मैत्री भावना की बात करते हैं, मैत्री भावना के ध्यान के तौर पे है या ब्रह्म विहार के तौर पे है। अगर हम और गहराई में मैत्री भावना को देखते हैं, बुद्ध और उनके धम्म का अगर हमने अध्ययन किया है तो बाबा साहब उसमें 11 प्रकार के लाभ बताते हैं। इसका वर्णन मैत्री सूत्र में भी है और बाबा साहब ने उसी का संदर्भ देके मैत्री भावना के 11 प्रकार के लाभ हैं, जिसमें आपका शरीर सुंदर होता है, आपका चेहरा, आपका मन, आपकी मृत्यु के समय आने वाली जो परेशानी जो है, डर है, उससे हम मुक्त होते हैं। और इतना ही नहीं, हमें सद्गति प्राप्त होती है और मन तुरंत एकाग्र हो जाता है, ध्यान के दूसरे और तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है। तो मैत्री भावना एक अपने आप में बुद्धत्व का सबसे भावनिक जो शुद्धता जो है, एक हम कह सकते हैं कि बुद्ध से जुड़े रहने की अगर कोई बात है, बुद्ध हमसे जुड़े रहते हैं। जैसे कि माता अपने पुत्र से दूर होकर भी जुड़े रहती है क्योंकि उसका स्नेह है। भले पुत्र कितना भी दूर जाए या कितना भी बुरा हो, बुरा मतलब अगर आपको मारने वाला भी हो या आपके प्रति द्वेष करने वाला भी हो जाता है, फिर भी आपका स्नेह उसके प्रति कम नहीं होता है। वैसे ही बुद्ध का स्नेह, वैसा ही बुद्ध का, लेकिन उसमें प्रज्ञा है, हमारे में अज्ञान है, इतना ध्यान रखें। हमारा स्नेह सिर्फ हमारे पुत्र के लिए, दूसरे पुत्र के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, लेकिन बुद्ध का स्नेह जो है सभी सत्व के लिए है। लेकिन वो भावना वही है कि जो एक माता में या एक पिता में अपने पुत्र के लिए होती है। भावना की अशुद्धता और शुद्धता में फर्क है। और अशुद्ध इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अज्ञान से हम मर्यादित हो गए हैं। बुद्ध उसी ही भावना के साथ में प्रज्ञा के साथ जुड़े, इसलिए असीम हो गए। उनका स्नेह हमारा स्नेह में कुछ फर्क, इसलिए तो संबंध है जो हम अगली इसमें देखेंगे। हमारा संबंध बुद्ध से क्या है, यही संबंध है। बीज रूप में है तभी तो आप एक माता और पिता के रूप में बुद्ध अपना हमारे पुत्र से हमारा स्नेह होता है। वो नैसर्गिक है, वो आपके या हमारे जीवन के साथ में ही वो आता है, वो साथ में ही रहता है और उसी के आधार पर हमारा स्नेह, हमारा प्रेम, हम उसका अनुभव लेते हैं। लेकिन उसका जो स्रोत जो है वो अज्ञान है और ये स्रोत जो है ये प्रज्ञा है। इतना ही फर्क है। देखिए कि वो भावना प्रज्ञा से कितनी बड़ी हो जाती है और वही भावना प्रज्ञा नहीं होने से वो सीमित हो जाती है। और इसलिए प्रज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है।
प्रज्ञा आने से ही मैत्री विशाल होती है। अगर आप मैत्री भावना करते हैं और आप में प्रज्ञा नहीं है तो आपकी मैत्री भावना सीमित रहेगी, आप शत्रु के प्रति मैत्री नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको प्रज्ञा पता है कि शत्रु भी मेरे जैसा ही मनुष्य है, वो भी मरने वाला है, मैं भी मरने वाला, वो भी 5 स्कंध से बना है, मैं भी 5 स्कंध से बना हूँ, फर्क कहाँ है? तो आपका देखो द्वेष वहां से तो ढीला हो जाएगा, क्योंकि आप प्रज्ञा से उस व्यक्ति को और आपके द्वेष को देख रहे हैं, तो वहां पे द्वेष नहीं रहेगा। अन्यथा वहां पे द्वेष रहेगा, क्योंकि आप तो उसको सिर्फ एक शत्रु व्यक्ति के तौर पे देख रहे हैं। तो मैत्री कभी भी असीम नहीं होगी। तो हमारी असीम मैत्री होना शरणगमन के तरफ जाना है, और मैत्री का सीमित होना मतलब हम कृत्रिम शरणगमन की तरफ ही हम रुके हुए हैं। तो हमारा कृत्रिम आदर्श और नैसर्गिक आदर्श की पहचान हमें बार बार होती रहनी चाहिए, तभी हमारा शरणगमन मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका भी प्रमाण हमें मिलते जाएगा, क्योंकि इसको देखने वाला कोई नहीं है, हमें हमारा ही मन या हमारी ही जागृति देखने वाली है। हाँ, लेकिन लोगों के संपर्क में जब आएंगे, मैत्री से हम व्यवहार करेंगे, तो लोग भी हमारे उस शरणगमन का अनुभव ले पाएंगे, जिस प्रकार से हम बुद्धत्व का आज अनुभव ले रहे हैं, उनकी मैत्री और उनकी प्रज्ञा के गुणों से। अभी हम आते हैं करुणा भावना की तरफ। करुणा एक प्रकार से मैत्री की वो अभिव्यक्ति है कि जो दुख से संपर्क में आती है और दुखों से मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास करती है। उदाहरण के तौर पे बुद्ध बताते हैं कि अगर एक माता अपने पुत्र के बीमार होने के बाद जो उसका स्नेह जो है उस पुत्र के प्रति उसके बीमारी को मुक्त करने के लिए लग जाता है, फिर वो अनेक प्रकार का प्रयास करेगी और उसको मुक्त कैसा हो उस बीमारी से, उस तकलीफ से, जब तक वो मुक्त नहीं होगी तब तक उसकी करुणा वहां पे कार्यान्वित रहेगी। तो उसी प्रकार से बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, तो जब संसार को उसके अस्तित्व में देखते हैं, तो संसार का हर एक अस्तित्व उनको दुख में दिखता है। और पंचस्कंद का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। जो बुद्ध ने जो अनुभव किया है कि संसार का दुख क्या है, तो पंचस्कंद ही अपने आप में दुख है, क्योंकि उसका धर्म ही दुख है। और उस धर्म को दुख नहीं देखना ये अज्ञान है। हमारा दुख क्या है? उस दुख के धर्म को सुख देखना ये हमारा अज्ञान है। और बुद्ध हमें वापस आके बताते हैं कि भाई तुम जो सुख कह रहे हो वो सुख नहीं है, दुख है, वो अग्नि है, उससे तुम्हें बचना पड़ेगा। और बचने का मार्ग मध्यम मार्ग है कि जिससे आप बच सकते हैं, क्योंकि जिस तरफ तुम जा रहे हो वो सुख नहीं है, दुख है। फिर आप पंचस्कंद के किसी भी दिशा में जाओ, शरीर में सुख ढूंढो या मन में ढूंढो, विचारों में ढूंढो, किसी भी जगह पे ढूंढो जो पंचस्कंद में बटा हुआ है, वहां पे सुख नहीं है, दुख है। ये बुद्ध की करुणा है कि इस पंचस्कंद के बार बार जन्म लेने का जो भव है, उस भव को, उस पुनर्जन्म की प्रक्रिया को, संसार के चक्र को ही समाप्त करते हैं, जहाँ पे ना फिर जन्म होता है ना मृत्यु होता है। ऐसी अवस्था तक ले जाने के लिए बुद्ध निरंतर प्रयास करते हैं। ये वो उनकी करुणा है। करुणा का अर्थ है कि उस मनुष्य के दुख को या उसके अज्ञान को नष्ट करना, नष्ट करने तक उनको मदद करना। और उस मदद की प्रक्रिया में जो भी शिक्षा के रूप में जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, बुद्ध अपने वचनों से देते हैं, अपने अनुभव से बताते हैं
अपने जीवन के उदाहरण से बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से किया, किस प्रकार से वे बुद्धत्व को प्राप्त हुए। बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में जो शिक्षा है, अनुभव है, वो उन्होंने अपने लोगों को बताया कि आप भी इस मार्ग पर चल के आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। वो करुणा है। करुणा को दूसरे अर्थ में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो प्रज्ञा जो है वो एक पैसिव प्रज्ञा है, मतलब वो निष्क्रिय प्रज्ञा है जो आपको संसार से विमुक्त करती है। और जो करुणा जो है एक्टिव प्रज्ञा है, वो संसार को दुखों से मुक्त करती है। पहला जो प्रज्ञा का स्वरूप जो है एक व्यक्ति को दुख से मुक्त करती है, और करुणा जो है संसार के सभी जीवों को दुख से मुक्त करती है। मतलब करुणा भी प्रज्ञा ही है। करुणा भी प्रज्ञा का ही भावनिक स्वरूप है कि जो लोगों से उनकी ज़रूरत को समझते हुए, उनकी क्षमता को समझते हुए, उनके मन को समझते हुए, उनके दुखों को समझते हुए, उनको उस प्रकार से ट्रीटमेंट देना, उस प्रकार से उनको मदद करना, जिस प्रकार से कोई नर्स अपने बीमार व्यक्ति को वो पूरी तरह से स्नेह से मदद करती है, उसी प्रकार से बुद्ध भी हर मनुष्य को, भले आज बुद्ध नहीं होते हुए भी बुद्ध की करुणा आज हमारे साथ में है। बुद्ध की वाणी बुद्ध की करुणा है, बुद्ध के शिष्य बुद्ध की करुणा है, और उनसे प्रभावित होकर जो धम्म का आंदोलन करते हैं, संघ बनाते हैं, वो बुद्ध की करुणा है। और उस करुणा से ही आज हमें धम्म का या ये जीवन का मार्ग हमें सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है। ये बुद्ध की ही करुणा है। अगर बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं किया होता, जो उनके बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में उनके मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ कि मैं संसार के फंसे हुए जो लोग हैं कि जो कभी भी राग द्वेष मोह से मुक्त नहीं है, ऐसे लोगों को मैं धम्म बताऊं या नहीं बताऊं। तो ये प्रश्न उनके मन में आना और उस प्रश्न का जवाब मिलना या उसका जवाब ढूंढना, वही करुणा है। एक तरफ प्रश्न आया, दूसरे तरफ उनको जवाब मिला कि मैंने मदद करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं कि जो इस शिक्षा से लाभान्वित होंगे। संसार के सभी लोग भले ना हो, लेकिन कुछ लोग होंगे कि जो इस सुख का या निर्वाण के सुख का आनंद लेंगे, और वही लोग फिर और लोगों को मदद करेंगे, वही फिर लोग और लोगों को मदद करेंगे। और इस प्रकार से जो नीचे तक जो दबा हुआ मनुष्य है, अज्ञान में पड़ा हुआ है, वहाँ तक धम्म जाएगा, और जा रहा है। और हर मनुष्य अपने दुख से मुक्त होने के लिए ही प्रयास कर रहा है। तो ज़रूर जब बुद्ध की शिक्षा वहाँ तक पहुँचेगी या वो उस शिक्षा तक पहुँचेगा, तो ज़रूर उसको इसी मार्ग का अनुसरण करना होगा, और उसका अनुभव उस हर मनुष्य को मिलेगा जिसमें बुद्ध की करुणा छुपी हुई है। तो इस प्रकार से दुखों के कारण को जानना और दुख से मुक्त करने के लिए मदद करना ही करुणा है। जब तक हम किसी के दुख के कारण को नहीं जानते हैं, न जानते हुए अगर हम किसी को मदद कर रहे हैं, तो करुणा नहीं है। हमें उसका परीक्षण, अवलोकन गहराई से करते जाना है। जब हम किसी को मदद करते हैं या किसी के हमारी करुणा भावना का जब हम विकास करते हैं, तो क्या हम सही में उसके दुख के कारण को समझ रहे हैं क्या, और उस कारण तक पहुंच के उस कारण के प्रति उसको हम सजग कर रहे हैं। अगर वहां तक हम पहुंच रहे तो समझ जाए कि हमारी करुणा उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंच रही है। जैसे कि बुद्ध की करुणा इंसान के हृदय तक पहुंच जाती है और वो तुरंत श्रोतापन्न हो जाता है। उनको उस भ्रम से बाहर आने का एहसास हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा था, बुद्ध ने मुझे मार्ग दिखा दिया। जो उल्टा गिरा हुआ था मुझे सीधा दिखने लगा, जो भटक रहा था मुझे रास्ता मिल गया। ये बुद्ध के वचनों के आखिरी सूत्र में अगर आप पढ़ते हैं तो हर एक सूत्र में हमें यही
वचन सुनने को मिलते हैं, और आखिरी में वचन सुनने को मिलते हैं कि भगवान मैं आपका अभी आजीवन उपासक हूँ या मैं आपका शिष्य हूँ। तो ये शिष्य होना, उपासक होना शरणगमन है। उसके पहले का जो अनुभव जो है एक प्रकार से जागृति है, वो सजग हो गया। जो बुद्ध ने बताया वही बताया कि जो मेरा अनुभव था मैं जान नहीं पा रहा था, लेकिन बुद्ध के वचनों से मैं जान गया। बुद्ध के प्रकाश में मैंने देख लिया यह मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि हमारी जागृति कभी भी हमें दुख की तरफ लेके नहीं जाती है अगर हम जागरूक हैं। जागृति का मतलब ही है, जब प्रकाश होता है तो हम कभी भी अड़खड़ा नहीं सकते हैं, भले चीज़ें कितनी भी गिरी हुई हो, रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन प्रकाश है तो आप रास्ता ढूंढ ही लोगे। प्रकाश नहीं है तो आप कब कैसे गिरोगे कुछ पता नहीं, और क्या होगा वो भी पता नहीं। तो बुद्ध का जो प्रकाश है, बुद्ध का जो वचन जो है, ये अपने आप में करुणा है, महाकरुणा है। उनके वचनों का संग्रह एक प्रकार से बुद्ध की करुणा है। बुद्ध की ये धर्म काया है जिसको हम करुणा की काया कहते हैं। इतना ही नहीं, बुद्ध हर सत्य में विराजमान है। अगर हम हर जगह पे अनित्य देख रहे हैं, वो बुद्ध की करुणा है। अनित्यता देखने किसने कहा है? बुद्ध ने तो कहा है। अगर उस शब्द को हम सुनते हैं और अनित्यता देखते हैं तो बुद्ध की करुणा है, क्योंकि बुद्ध के शब्द सुन के तो हम अनित्यता का अनुभव करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। तब तक क्या पता था कि ये सब कुछ अनित्य है, लेकिन जब आप अनित्य देख लोगे तो समझ जाए कि बुद्ध की करुणा ही थी कि जो आपको प्रेरित कर रही थी कि आप अनित्य देखो, ये नित्य नहीं है। जिसको आप नित्य मान रहे हो नित्य नहीं है। और जिस क्षण में हमने देख लिया तो समझ जाए कि बुद्ध की करुणा ही है कि जो हमें वो देखने के लिए बुद्ध ने हमें मदद किया है। तो इस प्रकार से बुद्ध का जो भावनिक पहलू जो है वो हमेशा हमारे साथ में है। मैं कभी कभी ऐसा देखता हूँ या ऐसा मैं सोचता हूँ कि भले हमारा जन्म उस समय हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन बुद्ध की उस समय की करुणा आज भी वैसी ही है, वो हमेशा रहेगी। उसमें कभी भी हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। हम मतलब संसार का कोई भी इंसान अलग नहीं हो सकता है, भले वो बौद्ध हो या ना हो। हम बौद्ध है इसका मतलब हमारे साथ में बुद्ध की करुणा, ऐसा नहीं है। हर मनुष्य के साथ, हर जीव के साथ बुद्ध की करुणा। हम उनके छत्र छाया में ही है। जब भी जागे तब हम उसका अनुभव कर सकते हैं। हम कितने भी गलती करें फिर भी बुद्ध हमें माफ करेंगे, सिर्फ गलती का एहसास हो जाए। हमने कितना बुरा किया है या कितना बुरा हुआ है, इससे हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है कि वो बुरा हुआ है और वो अनित्य है। फिर आप देखिए सब कुछ छूट जाएगा। सब पाप पुण्य सब कुछ बह जाएगा और सिर्फ वहां पे रहेगी मैत्री और मैत्री और मैत्री। जब अनित्य है वहां पे बंधन कैसे हो सकता है? बुद्ध की अगर प्रज्ञा से अगर हम अपनी प्रज्ञा का दीप जला ले और उस प्रकार से बार बार हर जगह पे हर क्षण में हमारे प्रज्ञा के स्तर को हम बढ़ाए तो करुणा अपने आप ही प्रकट हो जाती है। करुणा और मैत्री आज हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रज्ञा आ जाती है तो करने के प्रयास की जरूरत नहीं है, वो तो स्वभाव है। बुद्ध को मैत्री करनी नहीं पड़ती है, वो हो जाती है क्योंकि उसमें प्रज्ञा है। जहाँ पे भेद नहीं है वो कैसे कहेगा इसको मैं करूँ इसका ना करूँ? वो तो हाथी से भी करेगा, सर्प से भी करेगा, डाकू से भी करेगा, हाँ, स्त्री से भी करेगा, पुरुष से भी करेगा, राजा से भी करेगा, रंग से भी करेगा। लेकिन हमारी मैत्री ऐसा नहीं है। वो मेरा है क्या, मेरे जाति का है क्या, मेरे धर्म का है क्या, मेरे संघ का है क्या, तब हमारी मैत्री आगे आती है। तो मैत्री ऐसी नहीं है। अगर हम सही में
बुद्धत्व के उस मैत्री और करुणा का एक सिक्के के दो पहलू है। एक पहलू ऐसा है कि वो सभी के लिए सुख चाहता है और दूसरा पहलू है सभी को दुख से मुक्त करना चाहता है। जब आप किसी को सुख की भावना करोगे तभी तो आप दुख से मुक्त करोगे ना। आप आपके पुत्र को दुख से मुक्त क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पुत्र के प्रति आपका स्नेह है। अगर स्नेह नहीं हो तो आप बोलेगा मरता है तो मरने दे। अगर आपके पुत्र के प्रति आपको स्नेह नहीं रहेगा तो आपके पुत्र के प्रति आपकी करुणा भी नहीं रहेगी। स्नेह होने से ही करुणा आती है, सामान्य तौर पे, सांसारिक तौर पे भी। हाँ, तो बुद्ध में भी जब असीम मैत्री और असीम करुणा आती है, क्योंकि वो जीवन को जान लिए है कि जीवन क्या है, जीवन का लक्षण क्या है, हाँ, मन का स्वभाव क्या है, हाँ, चित्त की जो शुद्धता जो है, हाँ, जो प्रज्ञा जो है, हाँ, जैसा है वैसा देखने का जो प्रत्युत्य समुत्पाद जो है, उसने उन्होंने जान लिया कि अस्तित्व क्या है। और जब अस्तित्व को जान लेता है तो ये सिर्फ जो दुख देने वाली घटना है या भेद करने वाली जो घटना है, जिसमें हम कभी आसक्ति में कभी द्वेष में चले जाते हैं, सब कुछ अपनी जगह पे विलीन हो जाता है। जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे अंधेरा कैसे रहेगा, और जहाँ पे अंधेरा नहीं है वहाँ पे मैं मेरा कैसे रहेगा। सब कुछ शुद्ध और मैत्री और करुणा से भरा रहेगा। तो इस प्रकार से बुद्ध की उनके जीवन की घटनाओं में भी अगर हम देखें, हाँ, मैत्री की फिर घटना हो, नालगीर हाथी को शांत करना हो, या किसा गौतमी में, हाँ, उसके पुत्र के दुख से मुक्त करना हो, हाँ, ऐसी कितनी सारी घटनाओं से बुद्ध की करुणा भरी हुई है। हर एक घटनाओं में हर एक मनुष्य को उन्होंने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग शिक्षा के माध्यम से, अलग अलग ध्यान के माध्यम से, उनकी क्षमता को, उनके दुख को समझते हुए बुद्ध ने शिक्षा दी है। बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ करुणा है। तो हमें भी कहीं ना कहीं उस भावनाओं को हमारे भीतर समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और हमारी मैत्री को बुद्ध की मैत्री के साथ एक संबंध कैसा है कि हमारी जो मैत्री है, हमारी जो करुणा है, वो कहीं ना कहीं एक मर्यादित रूप में है, एक बीज रूप में है। अगर उसमें प्रज्ञा का बार बार सिंचन होते जाएगा, हाँ, स्पष्टता होती जाएगी, हाँ, गहराई में हम अपने आदर्श को पहचानते पाएंगे, शिविर करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, थोड़ा चिंतन और गहराई में लेके जाते रहेंगे, तो हमारा शरण गमन जितना पास पास में जाएगा, जितना गहराई में जाएगा, उतना उतना कुछ हमारे भीतर वो बदलाव जो है, या उसकी जो दूरी जो है बुद्ध के साथ में, अभी हमारी बहुत बड़ी दूरी है। बुद्ध उस हिमालय पर्वत पर बैठे हैं और हम पर्वत के नीचे हैं, हाँ? लेकिन फिर भी हमें हौसला है कि जो बुद्ध बता रहे हैं बुद्ध के वचनों में, कि आप भी मेरे जैसा, मेरे जैसे आप हो सकते हैं। आप में भी वो ताकत है जो मुझ में थी और मैंने उसका विकास किया है। आप भी मेरे वचनों को सुनकर या धम्म को सही अर्थ में ग्रहण करके, चिंतन करके, अगर आप भी इस मार्ग पर चलते हैं तो आपके लिए भी संभव है, आप भी बुद्ध बन सकते हैं, और लोगों के हित और कल्याण के लिए आपके जीवन का जो उद्देश्य है, हाँ, वो लोगों के हित और कल्याण के लिए खुला रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि भावनिक तौर पे जो बुद्धत्व का जो पहलू जो है वो हमें समझना है, और उसका आधार फिर से हमें अपनी प्रज्ञा को बार बार उस भावनाओं के तरफ लाकर हमें ढूंढना है कि हमारी प्रज्ञा हमारी मैत्री और करुणा को कैसे और परिपक्व और शुद्ध कर सकती है, ताकि हम सही अर्थ में बुद्धत्व के आदर्श के तरफ जाने वाले एक साधक के रूप में, एक अनुयायी के रूप में हम प्रयास करें। जिसको आदर्श में अनुसरण करने की जो बात है, तो अनुसरण का अर्थ ही यह है कि हम जैसे जैसे अपने आप को जानते हैं वैसे वैसे बुद्ध को हम जानने लगते हैं। हम बुद्ध को जानने से अपने आप को जानने लगते हैं, वैसे वैसे हम आगे जाने लगते हैं। मतलब बुद्ध को जानना मतलब अपने आप को जानना, अपने आप को जानना मतलब बुद्ध को जानना। ये जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे हमारा जो आदर्श जो है, कृत्रिम आदर्श से नैसर्गिक आदर्श पर जाने की हमारी प्रक्रिया
निरंतर चालू रहती है जब तक हम श्रोतापन या श्रोतापन से आगे नहीं जाते तब तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें अभी आपको बताई गई है आप समझ में आया होगा। अगर कुछ सवाल है तो ज़रूर हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।